हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो बड़े प्यार से आज मैं आपका वेलकम करता हूं फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेकर, जिसका डिमांड तो नहीं बट बेसिक बहुत जरूरी है। अक्सर ट्यूशंस में या अक्सर जगह पे बेसिक पे उतना ख्याल नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा बेसिक पे फोकस करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक का नाम है। सो यहां पर याद रहे जे डॉट फोरियर, ये फ्रेंच फिजिसिस्ट। अब फिजिसिस्ट यानी कोई फिजिशियन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ये मतलब फिजिक्स पे वर्क करने वाले एक पर्सन का नाम है जे डॉट फोरियर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, वो हीट कंडक्शन पे स्टडी कर रहे थे। हीट कंडक्शन पे स्टडी करते वक्त उन्होंने थोड़ा सा फोरियर पे मतलब इस ट्रांसफॉर्म पे रिसर्च किया और उन्होंने कुछ अपने मतलब थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की, कुछ फॉर्मुलीज दिए हैं। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा वर्क, नोटेबल वर्क अगर किसी मैथमेटिशियन ने किया है तो उनका नाम है जे डॉट फोरियर। ओके, चलेगा, इतना नॉलेज काफी है। जे डॉट फोरियर के बारे में बताया था। फिर अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्या नाम है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली बाकी का जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेन पढ़ लेते हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय एफ एस ऑफ लैम्डा और एफ एस ऑफ एस। So Fourier sine transform of f of x, FST, Fourier sine transform of f of x is given by, फॉर्मूला देख लो, fs of lambda is equal to इंटीग्रल 0 to infinity, इसको बोलेंगे फॉर्मेट 1। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको फॉर्मेट 1 बोलेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हमें बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेक्चर लेना है। मैं आपको फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के दो फॉर्मूले बताऊंगा। उसके अलावा आपको मैं ऐसे बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो पूरे इंटीग्रेशन से रिलेटेड होंगे। अक्सर स्टूडेंट को इंटीग्रेशन बहुत टफ जाता है दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस, तो यहां पे 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स डीएक्स। इसके अलावा याद रहे दूसरा, करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, इनवर्स में एफ ऑफ एक्स आता है, ये होगा 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी, ये एफ एस ऑफ लैम्डा यहाँ पे यूज होगा, एफ एस ऑफ लैम्डा इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा। तो याद रहे, सादे ट्रांसफॉर्म में dx होगा और इनवर्स ट्रांसफॉर्म में डी लैम्डा होगा। सादे ट्रांसफॉर्म जो भी फोरियर साइन या कोसाइन होगा वहां पे dx आएगा और इनवर्स ट्रांसफॉर्म में डी लैम्डा होगा। वेरिएबल चेंज हो सकता है, लैम्डा की जगह यस या p या कोई दूसरा और वेरिएबल यूज हो सकता है। ओके, दैट इज द चांस ओनली। ओके, इसके नीचे कहां तक मैं लिख सकता हूं? काफी जगह है। दूसरा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कौन सा दोस्तों? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इट इज डिनोटेड बाय एफ सी ऑफ लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय एफ सी ऑफ लैम्डा। कंपेरेटिवली बताता हूं मैं आपको। हाँ, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, हाँ, इंटू cos ऑफ लैम्डा एक्स dx। ओके, इसका करस्पॉन्डिंग
इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, इसका करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी, 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ सी ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। तो यहाँ पे डी लैम्बडा आएगा। ये है आपका फॉर्मेट नंबर 1। क्या है आपका ये फॉर्मेट नंबर 1। तो देखो फॉर्मेट नंबर 1 यूज करो या 2 यूज करो, दोनों भी मैथमेटिकली करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें चेंज क्या है, सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, 2 बाय पाई नहीं है, यहाँ पे इनवर्स में 2 बाय पाई है। ये एक फॉर्मेट हुआ। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट नंबर 2 बताता हूं, ये एक बार पहले अच्छे से देख लो, एक 5-10 सेकंड, एक 10 सेकंड में ऑब्जर्व कर लो अच्छे से। अब फॉर्मेट 2 बताऊंगा मैं आपको। फॉर्मेट नंबर 2 सेम होगा सब, सिर्फ यहां पे क्या आएगा, √2 बाय पाई आएगा। एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू √2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डीएक्स, करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब जो इनवर्स में यहाँ पे 2 बाय पाई आ रहा है वो दो भागों में आ रहा है, पहले में √2 बाय पाई और दूसरे में √2 बाय पाई, इतना ही फर्क है। और क्या, एक ही बात हुई। 2 बाय पाई लिखा क्या इनवर्स ट्रांसफॉर्म में, और √2 बाय पाई √2 बाय पाई मल्टीप्लाई होके 2 बाय पाई होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कोई 2 बाय पाई लिखे या √2 बाय पाई इंटू √2 बाय पाई लिखे, मतलब तो एक ही हुआ ना, है कि नाही। मराठी में बोलते ना असं का किंवा असा फिरून का एकच झालं, वैसा है वो। सो एफ एस टी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू √2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डीएक्स, एंड करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ एस ऑफ लैम्बडा साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। सिमिलरली एफ सी ऑफ लैम्बडा का भी वैसा ही होगा, यहां पे आएगा √2 बाय पाई और यहां पे भी आएगा √2 बाय पाई, बाकी कोई चेंज नहीं दोस्तों। तो सवाल ये पैदा होता है फिर फॉर्मेट नंबर 1 यूज करना या 2 यूज करना, जिसकी उसकी मर्जी है भाई, दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, तो अपने जो नोट्स है वो फॉर्मेट नंबर 2 के हिसाब से है, या फिर आप फॉर्मेट नंबर 2 ना यूज करते हो, फॉर्मेट नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, कोई गलत नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई मतलब किसी में इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द बेसिक्स। यस, थोड़ा सा हम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में लगेगा, जो कि मैक्सिमम इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा। ओके, देखो पहला फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा साइन एक्स डीएक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन यानी निगेटिव, साइन यानी शनि, शनि यानी निगेटिव। दूसरा कॉस यानी अच्छा, अच्छा यानी पॉजिटिव, कॉस का बनता ओनली साइन अपॉन ए। तीसरा थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। याद रहे साइन आया तो बीच में माइनस आएगा, साइन यानी यहां पे फिर से ये भी शनि है थोड़ा सा, वैसा तो 2020 ही प्रॉब्लमेटिक ईयर रहा यार। 2020 में क्या से क्या हो गया, देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया, देखते देखते क्या करेंगे भाई। शेख सर कुछ होना हो, शेख सर यूट्यूबर बन गए, ये पॉजिटिव बात है। चलो आगे बढ़ते, 2020 को कैसे भूलेंगे, 8 महीने से क्लास बंद है, ऑलमोस्ट 8 महीने। e to the power x cos bx dx, e to the power x upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx। सो यार इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, 0 टू इंफिनिटी e to the power माइनस x into sin bx dx। तो साइन यानी बुरा, बुरा यानी b,
बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखो साइन यानी बुरा, बुरा यानी बी, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। सिक्स फॉर्मूला 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस बी एक्स dx। अब जब साइन बुरा है तो कॉस अच्छा होगा ना भाई। ओके, सो कॉस यानी अच्छा, अच्छा यानी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं एग्जांपल के साथ बता दूं, लगा दो आपको। 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स dx। इसका a यानी 2 है, सो 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस b यानी लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर। सो ये हुआ 2 अपॉन 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसके अलावा 7th फॉर्मूला होगा इवन फंक्शन। 7th फॉर्मूला होगा इवन फंक्शन। एक्चुअली फॉर्मूला बोलने की जगह कॉन्सेप्ट है, राइट में आ रहा है ना सब बराबर। तो यहां पे याद रखो f of x is an even function if and only if f of minus x is equal to f of x. For example, x square cos x 1 minus x square. These are few examples of even function. याद रहे फंक्शन में x हटा के माइनस एक्स पुट किया, उसके बाद भी फंक्शन में का माइनस जब गायब होगा तो उसको बोला जाएगा इवन फंक्शन। और एक होता है ऑडी ऑडी फंक्शन। ऑडी ऑडी फंक्शन यानी ऑडी गाड़ी नहीं, प्यार से बोल रहा मैं ऑड फंक्शन को। सो यहां पे f of x is an odd function if and only if, यानी इसको बोलते IFF फंक्शन में। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता, आसान भाषा में सरल शब्दों में, फंक्शन में x हटा के माइनस एक्स पुट किया, फंक्शन में का माइनस गायब जब हो जाता तो उसको बोलते इवन फंक्शन, और फंक्शन में का जब माइनस बाहर आ जाता तो उसको बोलते ऑडी ऑडी फंक्शन यानी ऑड फंक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा रे भाऊ? ये होगा x साइन x एक्स क्यूब। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं। तो तीन ही टाइप है यहाँ पर, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और नाइदर इवन नॉर ऑड। इतने इसमें अपने को खेलना है, इतनी अपनी पीछे है कि नहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, लिख के लो, ये बेसिक है। इसके अलावा एक मेन फॉर्मूला लगता है अपने को, 9th है वो लेबनिज रूल। क्या है वो? लेबनिज रूल। ये सब में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यस, फॉर्मूला 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 हो फॉर्मूला। u v dx लेता मैं, तो ये होगा u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4 प्लस एंड सो ऑन। यस, तो याद रहे यहां पर u डैश क्या होगा? du बाय dx। u डबल डैश क्या होगा? du डैश बाय dx। डैश बोले तो डेरिवेटिव, डैश बोले तो डेरिवेटिव। v1 यानी v का इंटीग्रेशन, v2 यानी v1 का इंटीग्रेशन, v3 यानी v2 का इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। तो एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव आगे बढ़ाते हैं और दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन आगे बढ़ाते हैं, याद रहे। इसका अलावा तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा, इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स dx। तो यहां पे u यानी ये, और याद रहे यहां पे LIATE रूल यूज किया जाता है। प्यार से इसको क्या बोलते हैं? लाइटिया। लाइटिया में L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऑर्डर के हिसाब से काम करना है। तो यहां पे u यानी एक्स स्क्वायर, अब इसका v1 यानी साइन का इंटीग्रेशन, ये होगा माइनस कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा, माइनस इसका डेरिवेटिव आगे बढ़ाओ
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x। फिर इसका इंटीग्रेशन आगे बढ़ाएंगे तो माइनस एज इट इज कॉस का बनता ओनली साइन। देखो दोस्तों, एक पुराना लैम्बडा और एक अपॉन लैम्बडा आएगा, मतलब लैम्बडा इंटू लैम्बडा जो होगा अलग से, अल्टरनेट प्लस माइनस है ना। अब 2x का डेरिवेटिव आगे आएगा, डेरिवेटिव आएगा आगे डी यानी डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 हुआ माइनस साइन एज इट इज साइन का माइनस कॉस ऑफ लैम्बडा x। अब ये देखो लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, और इसका एक अपॉन लैम्बडा आएगा, 2 का आगे डेरिवेटिव लिया तो माइनस 0 होगा वो, तो इसका इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू किया अपन ने। हाँ, अब डेरिवेटिव आगे लिया तो वो 0 हो गया ना, बड़ा सिंपल है यार। माइनस 1 बाय लैम्बडा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाय लैम्बडा स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स प्लस माइनस प्लस बराबर है प्लस 2 बाय लैम्बडा क्यूब इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस इज प्लस। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मैं आपको साइड में बता देता हूं। इसका अगर v1 कैलकुलेट करना है तो v1 है v का इंटीग्रेशन, v यानी यहाँ पे क्या था साइन ऑफ लैम्बडा एक्स, साइन ऑफ लैम्बडा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा, v2 यानी v1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा dx माइनस 1 बाय लैम्बडा एज इट इज कॉस का बनता ओनली साइन अपॉन लैम्बडा माइनस साइन ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें डेरिवेटिव का कोई इशू नहीं है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, तो इसमें ज्यादातर ऐसा ही है दोस्तों। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैंने आपको मैक्सिमम फॉर्मूले बताए हैं जो बेसिक से रिलेटेड है। आगे आपको और बताया जाएगा और एक बेसिक पे लेक्चर हो जाएगा, उसमें टेंशन मत लो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।